सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रेड मर्क्यूरी की। इससे पहले मैं तकरीबन 3-4 वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बना चुका हूं और सबसे पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया कि मैंने शायद जितनी भी बातें की हैं उनके बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है और मैंने शायद उन वीडियोज़ में झूठ बोला है और मेरे पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। ये तमाम लोगों ने कमेंट्स किए हैं जो अभी भी उन वीडियोस के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन आज मैं आपके पास एक ऐसा प्रूफ लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद फिर इस चीज़ में कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुरमा अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में एक प्रूफ दूंगा और प्रूफ वो इस तरह से है कि कल मैंने BBC उर्दू की वेबसाइट विज़िट की और उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ सुर्ख पारे के बारे में, चमगादड़ों के घोंसले के बारे में, ये तमाम चीज़ें जिनका मैं अपनी वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ, वो तमाम चीज़ें उसी तरह उन्होंने अपने एक आर्टिकल में अपनी वेबसाइट पे शाया की हैं। तो मेरे ख़्याल से ये एक इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि इसके बाद अगर कोई बंदा प्रूफ मांग रहा है तो फिर उसको मेरे ख़्याल से प्रूफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं समझ सकेगा। क्योंकि BBC एक ऐसा इदारा है जो कोई पाकिस्तान का लोकल मीडिया ग्रुप भी नहीं है, इंटरनेशनल एक मीडिया ग्रुप है। तो अगर वो इतनी डिटेल से एक चीज़ दे रही हैं तो उसके बाद प्रूफ की मेरे ख्याल से मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं रहती। हत्ता कि मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि मैंने विकीपीडिया के ऊपर भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, विकीपीडिया के ऊपर भी इस बारे में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन अक्सरियत लोगों की विकीपीडिया को नहीं मान रही थी। वो कहते हैं कि विकीपीडिया में कोई भी आदमी आर्टिकल को एडिट कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एडिट बेशक कर सकता है, लेकिन विकीपीडिया फिर भी चीज़ों को देखता है और आप सरासर विकीपीडिया के ऊपर झूठ नहीं लिख सकते। लेकिन फिर भी अगर लोगों को विकीपीडिया के ऊपर एतबार नहीं था तो अभी मैं BBC का आर्टिकल आपको मैं अपने PC के ऊपर दिखा देता हूँ। थोड़ा सा आर्टिकल मैं आपको पढ़ के मैं सुना दूंगा और उसके बाद वो आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उस आर्टिकल को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें, जो जिन लोगों के जहन में खदशात हैं। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक नीति से मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर लोगों को कुछ इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन है तो वो करेक्ट हो जाएँ, क्योंकि लोग इसमें अपना टाइम ज़ाया करते हैं। मैंने देखा था कि लोग ट्रैवल करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं उस ट्यूब के लिए। तो मुझे यही था कि लोगों का से टाइम बचेगा, लोगों का पैसा इस चीज़ से बचेगा। लेकिन मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता था, इससे ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं कर सकता। और ये एक लास्ट, अब ये इस आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि ये लास्ट वीडियो है मेरी रेड मर्क्यूरी के बारे में। आज के बाद मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई भी मज़ीद वीडियो नहीं बनाऊंगा, ना मैं आइंदा इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो चलें मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ और उसके बाद बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप आर्टिकल देख सकते हैं bbcurdu.com के ऊपर ये पब्लिश हुआ है और इसका अगर आप टाइटल देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि लोग सदियों से सुर्ख पारे के नाम पे बेवकूफ़ क्यों बन रहे हैं। अगर आप नीचे डिटेल्स की पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है कि सदियों से इस पुरस्कार मादे के बारे में रवायती दास्तानें चली आ रही हैं और अब भी मकबूल हैं। और अब तो इश्तरात और सोशल मीडिया पर वीडियोस भी इस पुरस्कार मादे की फ़रोख्त का ऐलान करते हुए नज़र आते हैं। सुर्ख पारे की ये दास्तान अब तक कैसे बरकरार रही? कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अलाकसीर है जिसमें सैर अंगेज़ हद तक शफा है और ये कदीम मिस्रियों की हनूतशुदा लाशों के हलक में दफन है और वहाँ से इसे हासिल किया जा सकता है। बाज़ ये भी कहते हैं कि सुर्ख पारा इतना ताकतवर मादा है कि इससे क़यामत बर्पा की जा सकती है। अब ये वो बातें हैं जो मैं अपनी वीडियोस में भी कर चुका हूँ और अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो तमाम बातें मैं पहले से बता चुका हूँ। और यहाँ पे नीचे उन्होंने लिखा है कि यूट्यूब पर पोस्ट की गई वीडियोस तो इसमें जिनों भूतों जैसी खसलतें बताती हैं। बाज़ अफराद तो ये दावा करते हुए नज़र आते हैं कि पुरानी किस्म की सिलाई मशीनों या चमगादड़ों के घोंसलों में पाया जाता है। अब ये एग्जैक्ट वही बात है जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में मैं पहले से कर चुका हूँ और यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ लिखी है। लेकिन इन कहानियों में एक मसला है और वो ये है कि सुर्ख पारा नामी मादे का सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। अब ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाती है इनके इस आर्टिकल से और यहाँ पे इन्होंने इसकी डिटेल्स लिखी हैं कि सुर्ख मादे की तलाश किस तरह की जा रही है। तो यहाँ पे सुर्ख मादे की तलाश इस हकीकत के बावजूद कि सुर्ख पारे का कोई वजूद ही नहीं है। आप इसकी तलाश के बारे में लोगों को मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर सख्त तगदो करते देखेंगे। इसकी छोटी सी मिकदार की कीमत हज़ारों डॉलर में लगाई जाती है। कई ऐसे इश्तहार मिलेंगे जिनमें तस्वीरों में एक बड़ी सी प्लेट में सुर्ख रंग की एक माया गोली की शक्ल में दिखाया जाता है। इस तस्वीर के साथ एक कागज़ पर एक टेलीफोन नंबर भी दिया गया होता है ताकि कोई बेवकूफ़ इसे फ़रोख्त करने वाले का नंबर लगाए। तो ये सारी वही डिटेल्स हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया है और नीचे यहाँ पे चमगादड़ों के घोंसले के बारे में बताया है और मैं एक ही वीडियो में
इन सारी चीज़ों की बात कर चुका हूँ। यानी कि ये जो मादा है ये इराम मिस्र के अंदर छुपाया गया है। जो ऊपर वो बात कर रहे थे कि जो हनूतशुदा लाशें हैं उनके गले के अंदर ये मादा पुराने दौर में रखा जाता था। तो उसके बाद ये यहाँ पे चमगादड़ों के घोंसले के बारे में बता रहा है कि लेकिन जदीद तारीख के ज़माने में जो लोग सुर्ख पारे की तलाश में रहे हैं वो ये समझते हैं कि सुर्ख पारा चमगादड़ों के घोंसले में मिल सकता है, इस हकीकत के बावजूद कि चमगादड़ इस मादे को तैयार नहीं करते। अब ये एग्जैक्टली वही बात है जो मैंने कही थी कि चमगादड़ एक मतलब एक ये मादा है, ये चमगादड़ के घोंसले में कैसे हो सकता है, एक धात है, ये धात को चमगादड़ कैसे तैयार कर सकती है। ये बात मैंने अपनी वीडियो में भी कही थी। तब भी इस की तलाश करने वालों ने चमगादड़ों की कुदरती मस्कन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये तमाम जो डिटेल है वो आपको BBC के इस आर्टिकल में मिल जाएगी, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। और इस आर्टिकल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेड मर्क्यूरी के ऊपर पहले मैं 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ। और उस चीज़ का अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊँ तो जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी वो एक टीवी के बारे में थी। और उसके जब मैंने वो टीवी के बारे में वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें ये कहा था कि एक ट्यूब है जो कई लोग ढूंढ रहे हैं, और उस ट्यूब का एक मॉडल मैंने बताया था। और मुझे हकीकत में उस टाइम रेड मर्क्यूरी के बारे में नहीं पता था कि लोग रेड मर्क्यूरी को उस ट्यूब के अंदर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस टीवी मैकेनिक से पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि कोई ये ट्यूब लोग ढूंढ रहे हैं और उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल है जिससे कोई मेडिसिन वगैरह बनती है या वो किसी चीज़ में काम आता है। तो उस वक्त मेरी मालूमात सिर्फ इतनी थी और मैंने उन्हीं मालूमात के मुताबिक वीडियो बनाई थी। और उस वीडियो में भी मैंने कोई गलत बात बिल्कुल नहीं बताई थी, जो भी बातें थी उस वीडियो में भी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन उसके बाद मुझे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिली और मुझे रेड मर्क्यूरी के बारे में पता चला, और उसके बारे में मैंने जो रिसर्च की, जो चीज़ें मैंने नेट से पढ़ी और जो कुछ लोगों से मुझे बातें पता चली, उसी बेस के ऊपर मैंने मज़ीद वीडियोस बनाई। लेकिन फिर भी कई लोग इस बारे में बज़िद थे कि मुझे इस बारे में नहीं पता, और वो मुझे कह रहे थे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं पता, और मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स जैसे लोग करते हैं तनकीद में वो कर रहे थे। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी इस बात की हुई कि तमाम कमेंट्स जो थे वो नेगेटिव थे। पॉजिटिव कमेंट्स उनमें से सिर्फ मेरे ख्याल से 2 या 3% थे। हालांकि वीडियो को लाइक काफ़ी ज़्यादा लोगों ने किया था, लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों ने मेरी हौसला अफजाई उस हिसाब से बिल्कुल नहीं की, और कमेंट सेक्शन में सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स मेरे पास आए। लेकिन ये 3-4 वीडियोस बनाने के बाद मैंने ये सोचा कि मतलब इस बारे में बात करना मज़ीद फ़जूल है। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि लोगों को शायद इस बारे में इन्फॉर्मेशन ठीक तरह से नहीं है, मैं सिर्फ उनको गाइड कर सकूं। हत्ता कि ये जो मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि ये जो टॉपिक था ये भी मेरी चैनल है उससे बिल्कुल हट के है। ऐसे टॉपिक्स पे मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन फिर भी मैंने इसी वजह से बनाई ताकि लोगों को सही तरह से इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन फिर भी नहीं लोग समझे, तो मैंने यही सोचा था कि अब मैं इसके बारे में मज़ीद वीडियोज़ नहीं बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं कि रेड मर्क्यूरी नाम की कोई भी चीज़ जो है उसका कोई वजूद नहीं है, सिर्फ ये पुराने दौर से अफवाहें और दास्तानें चलती आ रही हैं इस बारे में। और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा हैरत और परेशानी इस बात पे है कि इतने बड़े बड़े लोग यूट्यूब पे चैनल चला रहे हैं, इतनी उनकी ऑडियंस है। मेरे तो 4-4.5 हज़ार अभी सब्सक्राइबर्स हैं, लोगों के लाखों करोड़ों के अंदर सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन कोई भी बंदा इस बारे में बात नहीं करता है। इवन इस बारे में क्या एक और चीज़ है कि मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हैं कि लोग ये क्लिक्स वगैरह करा के पैसे कमाते हैं और उसमें फ्रॉड किया जाता है। इस बारे में भी कोई शख्स भी बात नहीं करता है। हालांकि यूट्यूब पे लोगों के इतनी बड़ी ऑडियंस है, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी बहुत बड़े लोग, बहुत ज़्यादा लोग उनको सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और लोगों को भी मेरे साथ ये बात करनी चाहिए, इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि लोग मिसगाइड ना हो, लोगों को ठीक जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। क्योंकि अगर इस तरह लोग झूठ बोलते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यूट्यूब जो है वो बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहाँ सिर्फ झूठ ही झूठ होगा, यहाँ पे आपको कुछ भी सच्चाई वाली चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप आर्टिकल को लाजमी पढ़िएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो सही इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। अगर आपको टेक्नोलॉजी वगैरह में दिलचस्पी है तो आप मेरे चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।